हेलो दोस्तों। तो ये हमारा जीके का क्वेश्चन पेपर है। तो इससे पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, जीके के पेपर कराए हैं। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके देख सकते हैं और एक लाइक ज़रूर करके जाएं अगर आपको वीडियो अच्छा लगे। तो अंत तक देखना, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो जो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है कौन से अनुच्छेद है? तो हमारा ऑप्शन ए है अनुच्छेद 85, बी है अनुच्छेद 84 और सी है अनुच्छेद 81 और डी है अनुच्छेद 86। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो अब हम थोड़ा लोकसभा के बारे में जानते हैं, क्योंकि अभी लोकसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। तो लोकसभा, तो जो लोकसभा है ये अनुच्छेद 81 के अंदर आता है और जो मतलब लोकसभा में टोटल सीटें हैं 552 हैं। 552 में भी 550 प्लस 2, जो 2 सीटें हैं ये एंग्लो इंडियन है, एंग्लो इंडियन के लिए हैं। तो ये 552 इस तरह से हैं और ये जो 2 पार्ट्स में भी डिवाइड हैं। 530 जो हैं राज्यों के लिए हैं ये, और जो 20 सीटें हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। और इसमें एक ये भी है, जो वर्तमान में लोकसभा की सीटें हैं, वर्तमान में लोकसभा की सीटें हैं वो 545 हैं और जो लोकसभा का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। तो आपको ये जानकारी देना थोड़ा जरूरी था। तो आप, क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाले हैं। तो अब है हमारा दूसरा प्रश्न है, तो संविधान की किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति और न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? तो ऑप्शन है हमारे पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची और 5वीं अनुसूची। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा दूसरी अनुसूची में जो वेतन से संबंधित इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस, सैलरीज, तो ये संविधान की दूसरी अनुसूची में दिया गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी। तो अब है हमारा ये तीसरा प्रश्न है, किन 2 लगातार वर्षों में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष अंग्रेज का क्या नाम था? मतलब ये है लगातार 2 वर्षों में अंग्रेज अध्यक्ष कौन रहा था? तो ये जो यहाँ थोड़ा ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ हो गया है। तो ये जो विलियम बेडर वन और जॉर्ज यूले हैं, ये दोनों लगातार वर्षों में रहे थे। तो आईएनसी के अध्यक्ष, और ये जो जॉर्ज यूले थे तो ये 1888 में अध्यक्ष बने। ये गैर भारतीय, पहले गैर भारतीय अध्यक्ष थे, ये भी पूछ लिया जाता है। आईएनसी के गैर भारतीय अध्यक्ष, भारतीय अध्यक्ष, और ये 88 में थे, 1888, और विलियम बेडरमन ये 1889 में। तो ये लगातार वर्षों में रहे थे दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है ये दोनों ही है। तो जो प्रथम अध्यक्ष थे, अंग्रेज प्रथम अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, और इनके बाद विलियम बेडरमन, ये 2 बार रहे थे। विलियम बेडर वन 2 बार रहे थे, 1889 और 1892 में। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए एंड बी। तो अगला प्रश्न है हमारा, ये चौथा प्रश्न है, शिमला का सन्यासी नाम से कौन जाना जाता है? तो जो शिमला का सन्यासी है उस नाम से कौन जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को, सरदार पटेल जी को, लाल बहादुर शास्त्री जी को, एओ ह्यूम को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शिमला का सन्यासी एओ ह्यूम को जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। तो इन्होंने आईएनसी की स्थापना की थी और ये एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे,
तो आप ये भी याद रख सकते हैं। तो अगला है हमारा, ये 5वां प्रश्न है, WWF का पूर्ण रूप क्या है? जो WWF है तो इसका ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर फंक्शन, वर्ल्ड वेब फॉर फ्यूचर और वर्ल्ड वाइड फॉर फॉर्मेशन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। अब हम थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि इसकी जो स्थापना थी वो 1961 में हुई थी। पहले इसका नाम था वर्ल्ड वाइड फंड। तो वर्ल्ड वाइड फंड पहले जब 1961 में इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम वर्ल्ड वाइड फंड था, लेकिन जब इसका नाम चेंज किया गया था 1986 में, तो 1986 में चेंज्ड नेम, तो 1986 से यही है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो अब इसकी जो फुल फॉर्म है वो है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो अगला प्रश्न है हमारा, नाबार्ड क्या है? तो जो नाबार्ड है वो क्या है? तो नाबार्ड स्कूल है या बैंक है या प्रौद्योगिकी है या संस्थान है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, नाबार्ड क्या है? बैंक है। तो जो नाबार्ड की फुल फॉर्म है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और ये इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1982 में हुई थी, नाबार्ड बैंक की स्थापना। तो अगला है हमारा, तो ये 7वां प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो ऑप्शन है हमारे 8613, 8610, 8611 और 8621। तो जो राइट आंसर है वो है सी, 8611 मीटर है और ये K2 नाम से जाना जाता है और इसको गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। ऑस्टिन ये मतलब विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है, दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। और जो पहली है विश्व की वो है माउंट एवरेस्ट। तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 8849 मीटर। तो पहली है माउंट एवरेस्ट, दूसरी है K2 गॉडविन ऑस्टिन। तो अगला है हमारा 8वां प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो जो हीराकुंड परियोजना है तो इसके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, असम और उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उड़ीसा। तो ये उड़ीसा में स्थित है और महानदी पर है, महानदी पर। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो अगला है हमारा CaCO3 किसका अयस्क है? जो CaCO3 है वो कार्बन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन। तो ये कैल्शियम का अयस्क है। इसका जो राइट आंसर है वो है बी। तो अगला है हमारा, तो ये 10वां प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन के है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। तो राइट आंसर बी है इसका। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करके जाएं, शेयर करें और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा वीडियो डेली आता है। आपको डेली कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा।